हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल स्टेप अप विद आरती। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का जियो चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। ठीक है। एसएसटी का जो चैप्टर्स हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं और बड़े लेंथी लगते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से करवा दूंगी कि थोड़े ही टाइम में आपको वो अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपका जो चैप्टर है इसका नेम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब अपने आसपास का सारा वातावरण। ठीक है। वातावरण, द एनवायरनमेंट इज़ अ सराउंडिंग वी लिव इन इट। हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं ये सारा हमारा एनवायरनमेंट है। आप अपने चारों तरफ देखो, जो भी आपको नज़र आ रहा है कि आप अगर रूम में बैठे हैं तो आपका जो बेडरूम है उसके आसपास देखो, आपका क्लासरूम है उसमें अंदर देखो क्या कुछ है, बाहर देखो, जहाँ भी आपको जो भी कुछ अपने चारों तरफ नज़र आ रहा है ये हमारा सारा एनवायरनमेंट है। जरा कमेंट करके बताना क्या क्या नज़र आ रहा है आपको आसपास। अब देखो, एनवायरनमेंट है जो इज़ इंक्लूड माउंटेन, रिवर, लेक, एनिमल, प्लांट्स, पीपल एक्सेट्रा। ये सारा कुछ हमारा एनवायरनमेंट है। अब देखिए इसके कंपोनेंट्स पे आ जाइए। ये आपके चैप्टर में बुक में है आपके कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट बताने हैं तो सबको पता है, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। अब नेचुरल का तो सबको पता है, 7th क्लास में हो चुके हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, नर्सरी के बच्चों को भी पता होता है नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। मतलब क्या है नेचुरल? जो प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक है। नेचर ने, मदर नेचर ने जो दिया है ये सब कुछ नेचुरल है। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, ये सारा कुछ जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। दूसरा आ जाता है ह्यूमन। ह्यूमन कौन सा होता है? जो हमारी फैमिली है, आसपास के आपके लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके हमें कहीं भी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, कोई शॉपकीपर है, कहीं भी हमारी लाइफ में जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं किसी भी आदमी के साथ, किसी मैन के साथ, वो हमारा जो है ह्यूमन उसमें आता है कंपोनेंट में। अब इसमें आ जाती है फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में आ जाता है जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें ह्यूमंस ने जो बनाई हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल रोड, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, या आप जहाँ बैठे हुए हैं आप, चेयर, बेंच, या आपके हाथ में मोबाइल है, ये भी सब कुछ क्या है? ये ह्यूमन मेड है। तो ये हमारा ह्यूमन मेड इसके कंपोनेंट हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कंपोनेंट से अलग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कौन से होते हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट आर नोन एज द बायोटिक कंपोनेंट। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। जो भी जिंदा चीज़ें दिख रही हैं ना तुम्हें, जिंदा जो सांस ले रही हैं, जो बढ़ रही हैं, ये सारी क्या हैं? हमारी बायोटिक कंपोनेंट। और जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं वो सारे हैं जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट आर नोन एज द अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी हम ऐसी चीज़ें हैं जैसे पहाड़ है, रिवर है, ये सब क्या हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। अब आ जाते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट पे। ठीक है। सबसे फर्स्ट हम नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा आया ना कंपोनेंट में, तो हम आ जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे। नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, देखो छोटे बच्चों को पता लग जाएगा कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसमें ट्री नज़र आ रहे हैं, रिवर नज़र आ रही है, ठीक है, फॉरेस्ट का सीन नज़र आ रहा है। अब हमारी जो मेन आपकी लर्न करने लायक बात है वो है कि ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर आर द 4 नेचुरल एनवायरनमेंट। ये नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। ठीक है। आपको सिर्फ यही, इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ आपके नोइंग में ये वाले वर्ड्स नहीं आए कभी। लिथोस्फीयर वर्ड नहीं आया अभी तक 7th क्लास में, पीछे से तक कभी भी हमने नहीं पढ़ा। तो ये वर्ड है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़े अच्छे से करवा दूँगी, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा आ जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड पोर्शन ऑफ योर अर्थ वेयर वी लिव। सॉलिड पोर्शन, जिस अर्थ पे जिस पोर्शन में हम रहते हैं, ये हमारा होता है लिथोस्फीयर। ठीक है। जो नज़र आ रहा है, देखो पिक्चर में देखो ध्यान से साइड में। इट इज़ द डोमेन दैट द प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रीजिंग लैंड और द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ वेयर वी फाइंड सेवरल मिनरल। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है। ट्री मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पे हमें मिनरल भी मिलते हैं। धरती, जिसे सिंपल भाषा में मैं बता देती हूँ आपको, धरती जिस पे हम रहते हैं, ये होती है लिथोस्फीयर। अब आ जाता है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर सारे के सारे मिलते हैं और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है। बायो, ये इसकी देख लो एक बार, इसकी डेफिनेशन देख लो। बायोस्फीयर फॉर द लिविंग वर्ल्ड इज़ द
कंप्राइज्ड फॉर द प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ठीक है। इसके बाद इट नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। फिर आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर सभी को पता है पानी वाला पोर्शन होता है, ठीक है, अपने अर्थ का 70% तो हाइड्रोस्फीयर ही है, 70% पोर्शन पानी से ढका हुआ है। इसमें वाटर बॉडी, जो भी बॉडीज वाटर बॉडीज हैं लाइक रिवर, लेक, ओशियन एक्सेट्रा, पॉन्ड वगैरह जो सारे हमारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो आपको पता ही है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे अर्थ का। उसके बाद आ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो वाला पोर्शन है जो हमें ऊपर एक बार नेक करके देखो, ऊपर क्या नज़र आ रहा है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ द एयर ऑफ द सराउंड द अर्थ। वो वाली लेयर है जो सारे अर्थ को, हवा की एक लेयर, अलग अलग लेयर्स हैं जो अर्थ को ढक के रखती हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड रीचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमारी सन की खतरनाक किरणों से रक्षा करती है हमारे अर्थ की, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द गैस, डस्ट, वाटर वेपर। इसमें गैसेज होती हैं, डस्ट होती है और वाटर वेपर होती हैं। ये जो हवा हुआ चलती है ना, हमें कभी कभी तेज़ हवाएं चल रही, कभी तूफान है, ये सब सारा जो है ये एटमॉस्फेयर की वजह से है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी अलग अलग लेयर्स नज़र आएंगी। ये देखो कितनी प्यारी पिक्चर है। इसमें जो स्काई लाइटिंग नज़र आ रही है ना आपको, ये जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर शो कर रहा है। अब देखो इसकी लेयर्स जो हैं, ये मैं आपको इसको बड़ा शॉर्ट में समझा दूँगी सारा, और बड़े अच्छे तरीके से ऐसे समझा दूँगी कि आपको 1 मिनट में लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके जो सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जो हमारी धरती की सबसे नज़दीक वाली लेयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। इसमें अलग अलग गैसेज हैं, ठीक है। इसमें ऐसा है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, लेस होता जाता है ऊपर जाते जाते। और ये 8 से 10 किलोमीटर तक की ऊपर की होती है। और जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे ये कम चौड़ाई होती है इसकी, और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। तो आपको पता ही अर्थ गोल है, तो ऊपर वाले पोर्शन पे कम होती है और साइडों में ज़्यादा होती जाती है। ये लेयर्स जो है मेरे साथ साथ देखते जाओ, ध्यान से समझते जाओ। ट्रोपोस्फेयर में बादलों से रिलेटेड जो भी है ना, जो भी क्लाउड्स जो होते हैं, वो कोई भी एक्टिविटी होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। जो बारिश आती है, कंडेंसेशन होती है, वो सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये स्थित होता है, इसमें टेम्परेचर जो है वो एक जगह कांस्टेंट हो जाता है, ना घटता ना बढ़ता। यही कारण है कि यहाँ पे हलचल कम होती है और यहाँ पर जहाज़ चलाए जाते हैं। जो भी हम एरोप्लेन्स वगैरह देखते हैं वो सारे के सारे यहीं पे चलते हैं, ठीक है। देखो बैलून उड़ते नज़र आ रहे हैं ना इसमें, ये ऐसे ही इसी का कारण है कि यहाँ पे जो ऊंचाई है वो, इसकी हाइट 11 to 50 किलोमीटर तक होती है इसकी। इसके बाद आ जाता है हमारा 3rd नंबर पर मेसोस्फेयर। ये 50 से 80 तक इसकी ऊंचाई होती है और ये हमारी 3rd नंबर की लेयर है। और जो भी उल्का पिंड कोई भी आ जाता है बाहर से, यूनिवर्स से कोई भी गोला आ जाता है, कोई एस्ट्रॉयड आते हैं या कुछ भी, ये सब यहाँ पर आकर जल जाते हैं। वो नीचे अर्थ तक नहीं आ सकते, वो इसी में जल जाते हैं। और इसके साथ इसमें जो है टेम्परेचर इसके बाद जो है वो मध्यमंडल में टेम्परेचर जो है वो कम होने लग जाता है। तेज हो रहा है इसमें, उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 4th नंबर पे आ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है इसे तापमंडल भी कहते हैं या आयन मंडल भी कहते हैं। इसमें जो है रेडियो वेव्स होती हैं वो सारी की सारी इसमें परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। वही कारण है कि हम यहाँ पर अपने मोबाइल्स वगैरह जो चलाते हैं वो सारी रेज इसी से टकरा के नीचे आती हैं और फैल जाती हैं। जो नेट यूज़ करते हैं ना हम, वो उसमें जो है यही एक बहुत बड़ी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर तो किया ही है हमने, अभी वही कर रहे हैं ना। थर्मोस्फेयर में मैंने आपको बताया कि मोबाइल और नेटवर्क जो है वो सारा का सारा थर्मोस्फेयर की वजह से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये सबसे लास्ट वाली हमारी लेयर है हमारे उसकी एटमॉस्फेयर की। ये 800 to 3000 किलोमीटर तक ये फैली होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसे बाह्य मंडल भी कहा जाता है और इसे यहाँ पे वो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें होती हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे बाहर वाला एरिया है जो हमारे इसका एटमॉस्फेयर को एक कवर कर देता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे आ गए सारे के सारे
एटमॉस्फेयर की लेयर्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको 1 सेकंड में कैसे, 1 मिनट में कैसे लर्न करना है, ठीक है। जल्दी से पेन और नोटबुक उठा लीजिए। और ये ट्रोपोस्फेयर का टी, स्ट्रेटोस्फेयर का एस, मेसोस्फेयर का एम, टी, ई, ऐसे लिख दो इन्हें ज़रा जल्दी से, टी एस एम टी ई लिख लिया। अब देखो इसको ऐसे लर्न कर लेना। मैंने इसको एक लाइन बना दी है इजी, एक आपको लिए एक जीके ट्रिक बना दी है। टोटल सुपर मटेरियल टेकन इन इंग्लैंड, ठीक है। टोटल सुपर मटेरियल टेक इन इंग्लैंड। टोटल का टी आ गया, टी से क्या हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर, एस से सुपर आ गया, सुपर से क्या हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मटेरियल आ गया, मटेरियल से हमारा मेसोस्फेयर, ठीक है। टेक से हमारी टी आ गई, टी से हमारा थर्मोस्फेयर, और ई से हमारा ये आ गया एक्सोस्फेयर, ठीक है। इंग्लैंड से ई से एक्सोस्फेयर। इस तरह आप 5 मिनट में इसे झट से लर्न कर लोगे। जो चीज़ लर्न करके बार बार भूलता है इंसान, वो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी। इसके बाद हमारा आ जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में यही है कि रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम, यानी कि एक दूसरे पे निर्भर करता है। इकोसिस्टम का मतलब हर कोई, हर चीज़, एवरीथिंग एक दूसरे पे डिपेंड करती है। इस पिक्चर में देखो कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा आता है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है, रेफर्स टू द एक्टिविटी अमंग द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की हर एक जो एक्टिविटी होती है वो कोरिलेटेड होती है, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर करती है। अब ये आपके इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बार्टर सिस्टम, अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद द यूज़ ऑफ मनी। ये जो है ये बार्टर सिस्टम कहलाता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। बच्चे करते हैं ना, तुम करते हो ना ऐसे, ये पेन तू ले ले, वो वाला पेन मुझे दे दे, तो ये क्या है, ये बार्टर सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक बड़ा छोटा सा आपका चैप्टर है। बार्टर सिस्टम मीन्स चीज़ों के बदले चीज़ें देना, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर मेरा समझ आ गया है तो इसमें नीचे मुझे कमेंट करके बताना है आपने, और मैं आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको सेंड करूँगी। अच्छे से अपना चैप्टर प्रिपेयर करना ताकि टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सको, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को